मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नूरी और नूरानी खिलकत के बारे में थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वजूद इस दुनिया में 3 शाबान सन 3 हिजरी को मुसल्लम है, लेकिन हमारी गुफ्तगू का महवर अहले बैत ताहिरीन का बिलउमूम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बिलखुसूस वो वजूद जिसे हम नूरी वजूद कहते हैं, जिसको हम नूरी खिलकत कहते हैं, उसके बारे में था। याद रहे कि कोई एक दो रवायत नहीं बल्कि रवायात मुस्तफ़ीज़ा है, जो हद तवातुर तक पहुँची हुई रवायतें हैं। कसीर तादाद में रवायात मौजूद हैं कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने नूर खल्क़ किया है। इस बयान को समझने के लिए एक दो रवायत नहीं मुतअद्दिद रवायतें हैं और दुआओं में और ज़ियारतों में भी इसका तज़किरा किया गया है। जनाब अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने किताब बिहारुल अनवार में 10 से ज़्यादा ज़ियारत जामिया ज़िक्र की है, मगर उन ज़ियारत जामिया में ज़ियारत जामिया कबीरा जो हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहने मुक़द्दस से सादिर हुई है, ये ज़ियारत जामिया कबीरा ये मारूफ़ा है। इस मशहूर ज़ियारत में भी अहले बैत ताहिरीन की खिलकत को खुदावंद मुताल ने नूर खल्क़ किया है, इसका बयान वारिद हुआ है। इरशाद होता है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खलक़कुम अनवारन फ़जअलकुम मुहदिक़ीन बिअर्शिही। ऐ अहले बैत ताहिरीन, आपके ऊपर हमारा सलाम हो। यानी शियान अहले बैत जब अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के मशाहिद मुशर्रफ़ा पर रौज़ात मुक़द्दसा पर पहुँचते हैं और वो चाहते हैं कि मौजूद इमाम की क़ब्र मुतहर की ज़ियारत करने के साथ साथ मैं बक़िया इमामों की भी ज़ियारत कर लूँ, तो बैक वक्त उसे चाहिए कि ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़े, तो उसमें तमाम इमामों की नीयत के साथ और हाज़िर इमाम की क़ब्र मुतहर के पास खड़े होकर के ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ सकता है। बहरहाल इस ज़ियारत अज़ीमा में, इस मुक़द्दस ज़ियारत में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन जब क़ब्र मासूम पर पहुँचता है, रोज़े मुक़द्दस इमाम अलैहिस्सलाम पर पहुँचता है, तो इमाम को मुखातब करके और सारे इमामों को मद्देनज़र रख करके कहता है, खलक़कुम अनवारन। ऐ अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, आपके ऊपर मेरा सलाम व दुरूद हो कि अल्लाह ने आपको नूर पैदा किया है। लफ्ज़ पे गौर करें, ये नहीं कहा जा रहा है खलक़कुम मिन नूर, बल्कि कहा जा रहा है खलक़कुम अनवारन। ऐ अहले बैत ताहिरीन, अल्लाह ने आपको नूर पैदा किया है। सही है कि नूर से पैदा किया है, मगर यहाँ रवायत में, यहाँ ज़ियारत जामिया में नूर से पैदा होने का तज़किरा नहीं है, बल्कि नूर पैदा होना बयान किया गया है। बड़ा फ़र्क है नूर से पैदा होने में और नूर पैदा होने में। यकीनन हम ये मानते हैं कि अल्लाह ने नूर अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को सबसे पहले खल्क़ किया है। अब अगर किसी नूर को पहले पैदा किया हो, उस नूर से नूर अहले बैत को पैदा किया हो, तो अस्ल और फ़र्क़ का मसला आता है। जो बात यहाँ कहने के लायक है वो ये है कि अल्लाह ने अहले बैत को नूर पैदा किया है। अब बाज़ रवायात में जो ज़िक्र हुआ है कि अपने नूर से पैदा किया है या अपनी अज़मत के नूर से पैदा किया है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल ये गुफ्तगू की जा रही है कि अल्लाह ने अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को नूर पैदा किया है। तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का सहाबी पूछ लेता है, मौला जब आपको नूर पैदा किया तो आप थे कहाँ? तो वही जवाब जो इससे पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि अल्लाह ने हमें अपने पास रखा था। यानी अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की खिलकत अव्वलिया जो नूर है, वो नूर का पैकर है, वो नूर का पैकर अर्श आज़म इलाही पर है। मगर वो खिलकत जो इस दुनिया में है, ये सिर्फ़ जिस्मानी खिलकत नहीं है, मादी खिलकत नहीं है, बल्कि नूर अहले बैत उनके हमरा है। अहले बैत के साथ उनका नूर उनके हमरा है।
اس سلسلے میں اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے اور باتیں جاننی ہے تو روایات میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں کہ جس وقت پنجتن کی آخری نشانی اسی کربلا مقدسہ میں امام حسین علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا تھا اور ملائکہ فریاد کر رہے تھے۔ تب خداوند متعال نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اے میرے فرشتوں عرش اعظم کی بلندیوں پر دیکھو۔ اور جب فرشتوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 14 نور کا ایک حالہ ہے، اور اس نور کے حالے میں ایک نور قیام کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سارے کے سارے چہاردہ معصومین کے انوار وہاں موجود تھے، اور اس میں بیچ میں امام زمان علیہ السلام کا نور عبادت الہی میں مصروف تھا۔ اس وقت خداوند متعال نے فرشتوں کو خطاب کر کے کہا تھا، اے میرے فرشتوں، تم زمین کی طرف، سرزمین کربلا کی طرف دیکھ رہے ہو، میرے اس زمانے کے حجت خدا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یعنی امام حسین علیہ السلام کو، لیکن تم لوگ عرش کی طرف بھی دیکھو۔ اور جب ان فرشتوں نے عرش الہی کی طرف توجہ کی تو چہاردہ انوار مطہرہ کے اشباح اور ان کے پیکر کو یکجا طور پر دیکھا۔ گویا فرشتوں کو یہ بتلایا جا رہا تھا کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو اپنے نور کے ساتھ زمین پر بھی ہیں اور اپنے اصلی نور، وجودی نور، ابتدائی نور کے ساتھ عرش اعظم پر ہیں۔ اور وہ چہاردہ انوار مطہرہ جو حلقہ بنائے ہوئے تھے اور اس میں امام زمان علیہ السلام عبادت الہی میں مصروف تھے، اس وقت خداوند متعال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے میرے فرشتوں، پریشان نہ ہو، انتقموا لہذا بہذا القائم، میں اس کربلا میں شہید ہونے والے حسین مظلوم کے خون کا بدلہ لوں گا۔ کس کے ذریعے؟ یہ جو چہاردہ انوار کے بیچ میں جو نور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہے، اس نور کے ذریعے، اس کے وجود کے ذریعے سے، یعنی امام زمان علیہ السلام کا نور جو ان انوار مطہرہ کے بیچ میں عبادت میں مصروف تھا، وہاں پہ چہاردہ معصومین کے انوار تھے، امام حسین علیہ السلام کا بھی نور تھا، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ میں اس نور کے بدلے میں، اس نور کے ذریعے انتقام لوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔